जय हिंद। आज के आप वीडियो में आप सीख पाएंगे कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, चलते हैं अगली कड़ी में कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय क्या होता है, निष्क्रिय क्या होता है, यानी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, चलो हम हेडिंग बाय हेडिंग बात कर लेते हैं। पहला तो मैं इसको बनाता हूं हेडिंग सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। सक्रिय को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, यहां मैंने हिंदी तो लिखा ही है, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव इम्यूनिटी यानी सक्रिय प्रतिरक्षा, यानी एक्टिव। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग ध्यान दीजिए, फटाफट सभी लोग जुड़िए, जल्दी से जल्दी ध्यान दीजिएगा। यहां पे सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, यह एक धीमी प्रतिरक्षा है। दोस्तों, हमारे शरीर में जब ये प्रतिरक्षा बनता है तो धीरे धीरे बनता है। जैसे माना कि रोगाणुओं का टीका, आप जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन यानी हम कहते हैं टीकाकरण, टीकाकरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टीकाकरण, या इसे हम वैक्सीन भी कह सकते हैं, यानी हम इसे वैक्सीन भी कह सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन। ठीक है, यानी टीका भी हम कह सकते हैं इसे वैक्सीन। ध्यान दीजिएगा, वैक्सीन होता क्या चीज है दोस्तों। ये वैक्सीन बहुत सारे जीवाणुओं से बनाया जाते हैं। मैं आपको अगले वाले वीडियो में इसके लिए बात करूंगा। बस आप इतना समझिए इसमें कि एक्टिव इम्यूनिटी है क्या। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जो बाहर से हम अपने शरीर में, जो बाहर से हम सिरिंज के द्वारा, डिस्पोजल के द्वारा जो वैक्सीन हम अपने अंदर क्या करते हैं, लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अभी कोविड-19 आपके सामने है, कोरोना वायरस, यानी आपने फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड बूस्टर डोज आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर वैक्सीन मेरे शरीर के अंदर ना होता तो मेरा इम्यून सिस्टम ना बनता। क्योंकि दोस्तों ये हम वैक्सीन आज लगवा रहे हैं तो आज तुरंत ही नहीं, इसका इम्यूनिटी हमारे शरीर में यानी प्रोटीनों का सेना तैयार होने में, रोध खड़ा करने में टाइम लगता है। यह 15 से 20 दिन, महीने तक, 2 महीने भी लग जाते हैं, मतलब वैक्सीन का काम करना। तो दोस्तों, अब वैक्सीन आप लगवाते हैं, ठीक है, तो वैक्सीन आप लगवाते हैं, तो वैक्सीन लगवाते तुरंत बाद नहीं, कुछ दिनों बाद वो वैक्सीन आपके बॉडी में जाकर एक आपको सेफ्टी करती है, यानी आपके शरीर को रोगों से लड़ने का बहुत बड़ा सुरक्षा प्रदान करती है। तो वही क्या है, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन जो होता है ये हमारे शरीर में धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे उसका काम करता है। तो ये वैक्सीनेशन जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ये अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे शरीर में धीरे धीरे क्या होता है, एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, रोगों से लड़ने की क्षमताओं का हमारे ब्लड में एक सेना तैयार होता है। तो ये वैक्सीनेशन है जो कि इंसान के लिए, भाई देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो BCG, DPT, टिटनेस का सब लोग वैक्सीनेशन उस बच्चे को करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि वही जब धीरे धीरे वो, अगर मान लीजिए बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो उसका अगर वैक्सीन लग गया है BCG का, यानी बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, यानी ये कुकुर खांसी के लिए होता है और TB के लिए होता है, और टिटनेस का टीका, अगर ये सब लगाया गया है तो भविष्य में ऐसे अगर रोग कोई सामना होता है उनके शरीर पे तो वो रक्षा कर लेते हैं। ये वैक्सीन का ही देन है। तो आगे चलते हैं, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, बेटर इज बेटर पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भले ही आप हिंदी मीडियम में हैं, लेकिन कल के ज़माने में आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। आगे चलकर चाहे आप नीट की तैयारी करो, चाहे बीफार्मा की, चाहे टिस्टी की, जो भी करो आप, सबको आपको इंग्लिश ही देखना पड़ेगा। इंग्लिश से जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए,
निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी, ये बहुत ही, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी, ठीक है, जब शरीर की प्रतिरक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सीधे ही दिए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आप समझ में ना पाए होंगे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए माँ का दूध, आप जानते हैं माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। दुनिया में किसी का जो दूध होता है उसका ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस माँ का दूध की मैं बात कर रहा हूँ। जब बच्चा पैदा होता है डॉक्टर भी सलाह देता है माँ का दूध ही पिलाएं, क्योंकि 6 महीने तक माँ का दूध जो होता है सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे हालांकि जब बच्चा अगर आज पैदा हो रहा है तो 6 महीने तक कोई भी गाय का भैंस का दूध न पिलाया जाए। उससे क्या होती है, उसकी जो बॉडी होती है थोड़ा कमज़ोर होती है और उसको इम्यूनिटी बनानी पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये होती है, जैसे कि मान लीजिए कि माँ का दूध जो मिल्क होता है, मिल्क मदर मिल्क यानी माँ का दूध सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इस मिल्क में आप जानते हैं एक प्रकार की, यानी आप अगर दूध श्रवण को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन। दूध अगर माँ के स्तन से श्रावण हो रहा है मेमरी ग्लैंड से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। यानी जब बच्चा पैदा नहीं हुआ रहता है उसके पहले मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा और मिल्क का निकलना सिक्रेशन भी नहीं होगा, ना तो वो निकलेगा। लेकिन जब बच्चे का बर्थ हुआ जिस समय, उसके कुछ टाइम बाद माँ के स्तन से दूध का श्रावण सिक्रेशन होने लगता है, जिसको मैं बोलूँगा लैक्टेशन। आप बोल सकते हैं मिल्क का सिक्रेशन, नहीं, उसका नाम क्या है, लैक्टेशन, क्योंकि दूध में होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो वही निकलता है, तो उसे बोलते हैं क्या, लैक्टेशन, ठीक है। दूध मीठा क्यों होता है, लैक्टोज की वजह से, मैं आगे आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये क्या होता है, हमारे ब्रेन, इंसानी माँ के जो दिमाग होता है कहते हैं पीयूष, ठीक है, कहते हैं ना पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पीयूष को हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे पूरे शरीर की मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। जब ये कहेगा कि ये काम तुम करो तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। हमारा जो भी काम होता है सब इस पे डिपेंड होता है, पीयूष पर, ठीक है। मास्टर ग्लैंड आवर बॉडी इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। या आप कह सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि है। तो आगे चलते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि होता है, इसके अंदर से कोलेस्ट्रॉम निकलता है, कोलेस्ट्रम हम कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉम कह सकते हैं, कोलेस्ट्रम कह सकते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। तो कोलेस्ट्रम निकलता है, एक प्रकार का पीला पीला पदार्थ होता है। अभी आप सुने होंगे, जैसे कि अगर किसी जानवर का बच्चा पैदा हो रहा है, जैसे चाहे वो बफैलो हुआ चाहे काउज हुआ, अगर उसका बच्चा पैदा हो रहा है तो आप देखते हैं जब दूध निकाला जाता है बाल्टी में तो हल्का सा पीला पीला होता है। तो महिलाएं बोलती है, अरे यार ये तो पीयूष निकल रहा है। तो पीयूष क्या है, पीयूष और पीयूष में कोई अंतर हुआ क्या, नहीं। तो पीयूष और पेयूष, तो पीयूष से वही कहते हैं, पेयूष बना देते हैं उसको, ठीक है, पेयूष निकला था, तो वही क्या है, पीयूष है। तो पीयूष से वो पीला पीला पदार्थ निकलता है, वही जब बच्चा वो पीता है ना, तो वही जो पहला दूसरे दिन का जो दूध होता है बहुत ही कारगर होता है। वो पूरे शरीर की पूरी इम्यूनिटी बना देता है, बच्चे का पूरा इम्यूनिटी, पूरे मांस का, पूरे कण का, पूरे ब्लड का इम्यूनिटी बनाता है वो बहुत ही। अगर इंसान ही अगर वो दूध कर पी ले, ठीक है, जानवर का उस दिन का, तो अब समझ लीजिए कितनी इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, बन जाएगी। लेकिन अगर उसी पेयूष को यानी ज़्यादा पिला दिया जाए जो है कि जानवर को, तो जानवर क्या होता है, उसको डिसेंट्री होने लगती है, ठीक है, लूज मोशन होने लगता है। ये सारी बातें मैं आपको बताया। आगे देखिए, तो यही क्या करता है, शिशु का रक्षा करता है। शिशु यानी क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी। तो शिशु जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका ही क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है किसे, लैक्टेशन से। तो यही दूध, माँ का दूध उस बच्चे की पता नहीं कितने ब्लड का, मतलब कि कुल मिला के कि इस पूरे शरीर का वो रक्षा करता है दोस्तों। तो ये बात मैं आपको बताया कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसको आप एक बार में याद कर सकते हैं। वीडियो को देखकर अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और
एक बात मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे अब बात आई है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। मिल्क जो होता है, मिल्क में पूछ दिया कौन सी प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन होती है, तो मिल्क में होती है केसिन प्रोटीन, ठीक है। और पूछ लिया कौन सा एसिड होता है, ठीक है, तो बोलेंगे लैक्टिक एसिड, ठीक है। मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो बोलेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो दूध मीठा क्यों होता है, स्वीट क्यों होता है, लैक्टोज की वजह से। दूध वाइट क्यों होता है, रिच मात्रा में यानी अधिक मात्रा में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल होने की वजह से कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक। तो ये सारी बातें आपको मिल्क के बारे में जरा सोचिए कि इसमें इतनी चीज़ें हैं मिल्क के अंदर, तो क्या होता है। अभी कहते हैं ना दूध से दही बनता है, भाई दूध से दही बनता है तो जो ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो अपने पसीने को उस मिल्क में छोड़ देता है। जितना पसीना अपने मिल्क में वो बैक्टीरिया छोड़ेगा उतना ये दूध खट्टा आएगा। तो दोस्तों अगर हमारे अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों नमस्कार।